सो लिख रहे थे हिमालय इज द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग, ब्रैकेट में मल्टीपल फोल्डिंग। और मल्टीपल फोल्डिंग क्या है समझाते हैं थोड़ी देर में, मल्टीपल फोल्डिंग क्या है बताते हैं। अब देखो बात एक तो पता चल गया कि हिमालय क्या है, हिमालय इज द आउटकम ऑफ फोल्डिंग, द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग, है ना। अब जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा, व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, तब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फॉल्टिंग। क्या बोलेंगे? फॉल्टिंग, है ना। ये देखो दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हो रहा है, दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर देयर विल बी अ क्रैक, यहाँ पर एक क्रैक डेवलप होगा, क्रस्ट में क्या होगा, क्रैक डेवलप होगा। और जब क्रैक डेवलप होगा तो उस क्रैक के माध्यम से क्या होगा, नीचे से वोल्केनिक इरप्शन होगा। ठीक है, सो व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन देयर विल बी अ क्रैक इन द क्रस्टल सरफेस। तो दिक्कत यहां तक नहीं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रीजन की बात करेंगे हम लोग कि व्हाई पेनिनसुलर रीजन इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास हम पेनिनसुलर रीजन को क्यों बोलते हैं? सो द रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट इज दैट कि देखिए जैसा आज हम लोग कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एज वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स टुडे, ठीक है। सो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली, और उसके बीच में कुछ आपको वाटर बॉडीज भी दिखेंगे। जैसे जब हम दो कॉन्टिनेंट को देखें, मान लो यहाँ पर हम नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं, नीचे साउथ अमेरिका को देखिएगा, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पर क्या है, इधर यूरोप आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा व्हाट, यहाँ पर अफ्रीका मिलेगा, है ना। सो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो वाटर बॉडी है, कौन सा वाटर बॉडी है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पर साउथ अटलांटिक मिलेगा, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक मिलेगा, यहाँ पर साउथ पैसिफिक है, यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक है, इधर भी इंडिया की तरफ इधर इंडियन ओशियन है। सो हम जब कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आज देखते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे है, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपको अलग अलग जगह में देखने को मिलेंगे। बट क्या ये शुरू से ऐसे ही था? शुरू से ऐसे नहीं था। स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियली ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंडमास। इनिशियली ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंडमास, एंड दैट सिंगल लैंडमास वाज नोन एज पैंजिया, है ना। उसको क्या बोलेंगे, पैंजिया बोलेंगे। सो देखिए जितने भी किसी कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलते हैं, ये जो सुपर लैंडमास बना, ये क्या बना, सुपर लैंडमास बना। सुपर लैंडमास क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला करके एक कॉन्टिनेंट्स बना। सो ये जो लैंडमास सुपर लैंडमास बना, दिस सुपर लैंडमास केम टू बी नोन एज पैंजिया। दिस सुपर लैंडमास केम टू बी नोन एज पैंजिया, एंड दिस पैंजिया वाज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम फोर साइड्स। ये पैंजिया क्या था, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, ठीक है। एंड दिस सुपर वाटर बॉडी, ये जो सुपर वाटर बॉडी है, दिस सुपर वाटर बॉडी केम टू बी नोन एज पैंथेलासा। ये केम टू बी नोन एज पैंथेलासा। अब जैसे आज हम देखते हैं कि दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक वाटर बॉडी है ना। यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स एक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सारा कॉन्टिनेंट्स एक सुपर लैंडमास का पार्ट, ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ अ सुपर लैंडमास, एंड दैट सुपर लैंडमास केम टू बी नोन एज पैंजिया, एंड दिस पैंजिया वाज सराउंडेड बाय सुपर वाटर बॉडी व्हिच केम टू बी नोन एज पैंथेलासा, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब ब्रेकडाउन वाज स्टार्टेड इन पैंजिया। अब ब्रेकडाउन वाज स्टार्टेड इन पैंजिया। इस पैंजिया में एक ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, पैंजिया टूटना स्टार्ट हो गया भाई। और ये पैंजिया टूटना स्टार्ट क्यों हुआ? सो द मेन रीजन बिहाइंड द ब्रेकडाउन ऑफ पैंजिया वाज द लूनर फ्लीइंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून, ठीक है। दो फोर्सेस के लिए ये जो ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, पैंजिया में ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, ये ब्रेकडाउन क्यों स्टार्ट हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द ब्रेकडाउन ऑफ पैंजिया? सो एक हम इसको कह सकते हैं कि पोलर फ्लीइंग फोर्स, और एक है आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, ठीक है। दो फोर्स के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सन और मून क्या कर रहा है, अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लगा रहा है। अब उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि एक पैंजिया का पार्ट टूट करके ऊपर नॉर्थ में जाएगा, और एक पैंजिया का पार्ट टूट करके साउथ में जाएगा। जब पैंजिया का ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, सो द वन पार्ट ऑफ पैंजिया स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्दर्न रीजन, ये नॉर्थ में गया, और एक पैंजिया का पार्ट टूट करके कहां गया, साउथ में गया। So the part of the Pangaea which moved in the northern direction after the breakdown came to be known as what? Came to be known as Angara land. So Pangaea का वैसा पार्ट जो ब्रेकडाउन के बाद नॉर्दर्न डायरेक्शन में गया, so that part came to be known as Angara land.
and the part of the Pangaea which moved towards southern direction after the breakdown came to be known as Gondwana land. This came to be known as Gondwana land. And the southern portion of India, the southern landmass of India is part of this Gondwana land. इसी गोंडवाना लैंड का जो हमारा क्या है, जो सदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ लैंड पूछ रही है, बट इट द पार्ट ऑफ द पेंजिया व्हिच मूव टुवर्ड्स सदर्न डायरेक्शन आफ्टर ब्रेकडाउन इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ठीक है, चलिए.